हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो रुचि सोया का जो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। तो इस आज के शो नो योर कंपनी में करेंगे ये कि इस कंपनी के बारे में, इस एफपीओ के बारे में सारी डिटेल्स गैदर करेंगे और साथ में मार्केट एक्सपर्ट से जानेंगे कि इस एफपीओ में सब्सक्राइब करना है या नहीं, कैसा फ्यूचर नजर आता है इस कंपनी रुचि सोया का। गाबा सर होंगे स्क्रीन पर नजर आएंगे जिनसे मार्केट्स के मूड का चेक ले लिया जाएगा। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एक्सपायरी के दिन फिसला बाजार, निफ्टी 17,200 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक की हालत ज्यादा खराब, करीब 600 अंक से ज्यादा टूटा। लिटकिम मिड कैप इंडेक्स में साफ आउट परफॉर्मेंस, इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर। ब्लॉक डील के बाद कोटक महिंद्रा बैंक 3% फिसला। कैनेडियन पेंशन फंड ने बेचे 4 करोड़ शेयर, फंड ने अपनी होल्डिंग का 32% बेचा। और जी एंटरटेनमेंट में 15% की जोरदार तेजी। बड़े निवेशक इन्वेस्को ने ईजीएम नहीं बुलाने का किया फैसला, कहा सोनी डील से काफी उद्देश्य हुए हासिल। लेकिन क्विकली मार्केट चेक, थोड़ा सा दबाव के साथ ट्रेड और मूड पूरी तरह से निफ्टी बैंक अभी भी बिगाड़ा हुआ है। हालांकि जब लास्ट सास बहू और सेंसेक्स से हमें चेक लिया था तब उस समय 600 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी आ गई थी। जब मार्केट्स गिर रहे थे उन 600 साढ़े 600 पॉइंट के दबाव की जगह अब 450 पॉइंट की कमजोरी। तो उन लोस से एक रिकवरी वो आपकी स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल आएगी। निफ्टी बैंक दिखाइए, उसके थ्रू ये रिकवरी आपको नजर आएगी निफ्टी में। पर है ठंडा बाजार, मार्केट ब्रेथ अब कमजोर हो चली है। ऐसे में गावा सर ये हफ्ता बड़ा दिक्कत भरा रहा है। ट्रेड में पैसा बना क्या? कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। नहीं, इस हफ्ते बना क्या? नहीं, थोड़ा बना ना, ऑफ कोर्स बना, कल भी बना। ऐसी क्या बात है? जिस दिन ट्रेड समझ में नहीं आता तो उस दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सिंपल। तो नहीं बनता, कम से कम नुकसान तो नहीं होता। आज समझ में आ रहा है इस समय स्क्रीन देखकर कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं, कि यहाँ से कन्विक्शन होता है ना 51-52% कि यहीं से ज्यादा बायस अपसाइड है तो लेना का दिल होता है। अब पता ही नहीं, सुबह को जो टारगेट था 17,300 का अचीव हो चुका फ्यूचर्स पे। अब जब तक 17,300 पार नहीं करता तब तक बाय तो नहीं बनता, तो बेस्ट अवॉइड इट। हाँ, लेकिन 35,400 आज का जो लो है बैंक निफ्टी का, वो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसका हम थोड़ी खरीदना है। वो जगह होनी चाहिए जहां पर स्टॉप लगाइए, कहां पर टारगेट होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में चाहिए और ज्यादा चांस अचीव होने का चाहिए। सब कुछ फेवर में हो जाए तो ट्रेड लीजिए। हो सकता है उसके बाद भी कभी कभी ट्रेड गलत जाता है, लेकिन जब तक फेवर में सब कुछ ना हो तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली अभी जिस जोन पे हम खड़े हैं ये एक नो ट्रेड जोन हो गया। निफ्टी अगर 17,300 के पार निकलता है तब आप खरीदारी करने का मन बनाओगे, अदरवाइज इस समय सिर्फ वेट एंड वॉच। नहीं, तब भी नहीं बनाऊंगा, तब भी मुझे इतना कन्विक्शन नहीं रहेगा। आज थर्सडे है, लास्ट डे एक्सपायरी का है वीकली, 300 तक तो स्ट्रेच हो जाएगा, फिर बनाना पड़ेगा तो 50-60 पॉइंट के लिए क्या जरूरत पड़ी है। उस समय देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है, अब तक नहीं कह सकते। तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव आए तो जरूरी नहीं उस पर कन्विक्शन आए। मतलब मोटा मोटी आज ट्रेड का मन नहीं है, अभी तक तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, आज तो अंगूर खाने का। अंगूर है घर पे? हाँ है ना, इसलिए तो बोला मैं आपको खा रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ जानबूझ के। और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और ठीक है आज मतलब बेसिकली गावा सर का आइडिया ये है कि ब्रेक लीजिए, जरूरी नहीं है स्क्रीन पे चुपके रहिए। स्क्रीन पे चुपके रहेंगे तो मन कर जाएगा ट्रेड लेने का। आज ट्रेड लेने का दिन अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। गावा सर यही व्यू निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक में भी है ना? निफ्टी बैंक आपने कहा अच्छे लेवल से घूम तो जरूर गया, लेकिन अभी मजा नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल मजा नहीं। हो सकता है जो आज का लो है समझ जाए कि डबल बॉटम है, लेकिन डबल बॉटम ब्रेक हो जाए तो अब तक क्लैरिटी नहीं है। नहीं ठीक है, फिर मैं बिल्कुल कमेंट्री समझ गया भाई, क्लैरिटी नहीं है, कोई ट्रेड इस समय नहीं है और अभी तो खबरें आई नहीं है। हुआ क्या उस नेटो समिट में, क्या चल रहा है, क्या हुआ उस G7 समिट में, क्या एडिशनल सैंक्शंस लगने की तैयारी हो रही है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। और ऊपर से नॉर्थ कोरिया ने, गावा सर देखा आपने, नॉर्थ कोरिया ने एक और मिसाइल टेस्ट कर डाली। वो जापान और कोरिया ने कंफर्मेशन दिया है, साउथ कोरिया ने, कि नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल दाग दी सी में।
आज सुबह सुबह। उसको आप भी टीज करते हैं, शो का टीज करते हैं, वो टीज कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया जापान को। तो सब सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, हम भी अपना टीज कर करके करते हैं, अभी नॉर्थ कोरिया कर रहा है। कहावत सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इस वीकेंड गोवा जा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ, अभी 27-26 तारीख को, 26 को जा रहा हूँ। और वापस मंडे तक आ जाओगे ना? मंडे को तो हो गए आप? हाँ नहीं, एक्चुअली शायद हाँ फ्राइडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, करेक्ट, मंडे को मिलूंगा। जी जी, अभी इस हफ्ते, नेक्स्ट मंथ है वो, अप्रैल में। अच्छा, नेक्स्ट मंथ है वो? हाँ जी। अरे तो फिर क्या है, ठीक है। वो आप अभी से टीज कर रहे थे, हम तो कम से कम आधे घंटे पहले करते हैं, आप 1 महीने पहले टीज कर रहे हो। ठीक है, चलिए गावत सर, थैंक यू सो मच। आस्था जैन आपको हिम सिक्योरिटी से आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। रुचि सोया का एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आज से खुला है। कल अपडेट आया था कि भाई 1,000-1,200 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से मोबिलाइज कर लिए थे रुचि सोया ने। 615 से 650 रुपए का प्राइस बैंड, 4,300 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने, जिसमें अब मोटा मोटी 3,100 करोड़ रुपए आप मोबिलाइज करने। एंकर बुक हटा दूं तो भाव दिखाइए रुचि सोया का। आज सुबह क्या चल रहा है, इस समय क्या चल रहा है? आज सुबह तो देख रहा था मैं, फ्लैट ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये सब डेटा हटा दिए। एफपीओ नहीं है ये, प्री एफपीओ पोस्ट एफपीओ है, प्रमोटर होल्डिंग। लेकिन भाव दिखाइए डॉक्टर साहब रुचि सोया का 880, तो अच्छे खासे मीनिंगफुल डिस्काउंट पे आता हुआ। आस्था, पहले तो एफपीओ पे क्या कॉल है, सब्सक्राइब करूं या नहीं? उसके बाद में फंडामेंटल तो सब पे आऊंगा। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग है इस एफपीओ को। तो हमारी तरफ से जो मैंने एक नोट निकाला है उसमें क्लियर कट सब्सक्राइब लिखा है। लिस्टिंग में हो सकता है लिमिटेड गेन्स हो, बहुत बड़े गेन्स ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल लगाना है। और लिस्टिंग में भी छोटे मोटे गेन होने की उम्मीद है, तो सब्सक्राइब की रेटिंग रहेगी। अच्छा, क्यों पसंद आ रहा है रुचि सोया? कई लोग कहते हैं वो भाई सिंगल डिजिट वाला स्टॉक देखिए कितना भाग गया, अब इसमें दमखम नहीं बचा, ऐसा है क्या? देखिए, दमखम मुझे तो लगता है कि अब और ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो ये एफपीओ का मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है वो डेट को पे करने का है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ओवरहैंग वहां खत्म होगा, क्योंकि डेट जो है कंपनी का मीनिंगफुली यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो वो लगती है। और जिस तरह से अब पतंजलि के साथ जो एक्विजिशन हुआ है, तो मेरे हिसाब से आगे जाते हुए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी जो इनका न्यूट्रेला है उसमें 40% इनका मार्केट शेयर है। और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए जिस तरह से ये फूड कैटेगरी में, और अब तो एफएमसीजी और एफएमएचजी भी बेसिकली मानेंगे, फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स में भी ये पूरे उतर चुके हैं पतंजलि के साथ। तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा ब्राइट है। सो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे तो पसंद आता है, और मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि सब्सक्राइब करना चाहिए। बात तो भाई रुचि, अच्छा ठीक है, कई लोग जो सवाल उठाते हैं रुचि सोया पे कि कहां से कहां चल के आ गया, ध्यान रखिएगा आज की डेट में भी मैं हर पैमाने पे देख रहा था वैल्यूएशंस, 2 पैमाने, मार्केट कैप टू सेल्स और प्राइस अर्निंग, दोनों में ऐसा नहीं है कि रुचि सोया बहुत ज्यादा, अपने पीयर्स से, कई सारे पीयर्स से तो अभी भी सस्ता ट्रेड कर रहा है। तो ये मत देखिएगा कहां से चल के कहां आ गया, क्योंकि कंपनी पूरी तब्दील हो गई, बदल गई, प्रॉफिट्स क्लॉक करने लगी है, ध्यान रखिएगा। मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे 1.4 टाइम्स पे है, अपने पीयर सेट्स में मेरे ख्याल से सबसे सस्ता उस लिहाज से आपको नजर आएगा। प्राइस टू अर्निंग बॉल पार्क बता रहा हूं 35 टाइम्स के आसपास प्राइस टू अर्निंग। तो हाँ, आईटीसी को छोड़ दीजिए, उसकी इससे सस्ती नजर आएगी, अदरवाइज बाकी किसी एफएमसीजी प्लेयर की प्राइस टू अर्निंग 35 के आसपास नहीं है, सबकी ऊपर आपको नजर आएंगे। आस्था तो है ना, ऐसा कोई स्ट्रेच नहीं है, कंफर्ट है वैल्यूएशंस के लिहाज से ना? बिल्कुल कंफर्ट है वैल्यूएशन के हिसाब से, आपने सही बताया। मार्केट टू सेल्स में 1.4 है, जबकि मिनिमम 2 है इस पूरी इंडस्ट्री में जो अदर पेयर्स हैं उनका रेशियो। तो उसके हिसाब से ये अच्छा कंफर्टेबली प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज। इनफैक्ट जब अदानी विल्मर का आया था, और अदानी विल्मर अभी इसका स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है, बट स्टिल एक ध्यान दिलाना चाहूंगी, तो वहां पे पी मल्टीपल काफी ज्यादा थे, मेरे हिसाब से 38-39 का पी मल्टीपल था। उसके अगेंस्ट में अगर मैं अभी की जो वर्किंग देखती हूँ, प्योर मैं अगर FY21 की ईपीएस लेती हूँ बिफोर जो ये इक्विटी आएगी, यानी कि प्री इश्यू, तो मेरे हिसाब से ये सिर्फ 28 टाइम्स पीई मल्टीपल पे है। इसमें मैंने फॉलोन पब्लिकेशन
इशू की इक्विटी ऐड नहीं करी है। अगर मैं उसको ऐड करती हूँ तो भी वो 34 टाइम्स पे है, जो कि मुझे कंफर्टेबली प्लेस्ड लगता है। सो वैल्यूएशंस यहाँ पे काफी बढ़िया है। एक ही चीज लगती है आशीष की सप्लाई किस तरह से मैनेज होगी, क्योंकि इश्यू साइज बड़ा है। तो सप्लाई उस दिन जिस दिन ये लिस्ट होगा कैसे एब्जॉर्ब होगी, बस एक वहां एक देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि 4300 करोड़ का इशू है, नंबर ऑफ शेयर्स 6 करोड़ के आसपास है, साइज यहाँ पे बड़ा है, तो वो किस तरह से एब्जॉर्ब होता है मार्केट में, वो एक देखने वाली बात होगी। और इसीलिए मैं लिस्टिंग पे लिमिटेड गेन्स बोल रही हूँ, बट लॉन्ग टर्म तो बढ़िया लगता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाना है तो जरूर लगाना है, और लिस्टिंग में थोड़ा छोटा ही गेन के यहाँ पे उम्मीद करें, तो उस हिसाब से लगाएं। ठीक है, सब्सक्राइब का कॉल आस्था, थैंक यू सो मच। ये रहा रुचि सोया पे डिटेल्ड कवरेज। अच्छा, जब मैं रुचि सोया की बात करने जा रहा था तो मैं इधर उधर टटोल रहा था, असल में सुमित आने वाले थे। मैंने सोचा था सुमित पहले समझाएंगे एफपीओ की बारीकियां, उसके बाद आस्था के पास जाऊंगा। सुमित नहीं दिखे तो मैंने थोड़ा बहुत खुद ही बता दिया, लेकिन सुमित दरअसल दूसरे स्टूडियो में एक बड़ी सी वॉल के सामने खड़े हुए, मुझे पता नहीं था। सुमित के पास चलते, जरा दिखाइए स्क्रीन पे सुमित को, ये देखिए रेडी थे, सारा शो उल्टा हो गया। लेकिन एक और आइडिया था, और जरा शंखनाद के साथ शुरुआत करिएगा। सुमित के पास जा रहे हैं, शंखनाद बजवा के जाइए जरा। ये दरअसल आज जो रुचि सोया की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुमित, उसमें बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस शंखनाद से करी, तो हमने कहा हम भी अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत शंखनाद से करेंगे। वो तो आप दिखे नहीं तो मामला गड़बड़ा गया। क्या डिटेल से क्विकली समझा दीजिए रुचि सोया की। देखिए, रुचि सोया की अभी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जन आपको सब्सक्राइब की राय दे ही रही थी, तो मैं उसी प्लेट के साथ शुरुआत करता हूं, जिसमें सभी ब्रोकर्स जो अब तक हमारे हाथ ब्रोकर रिपोर्ट्स आई हैं, उनमें मेजरली सभी की तरफ से एक सब्सक्रिप्शन की राय आते हुए दिखाई पड़ी है। चाहे वो हेम सिक्योरिटीज हो या फिर मारवाड़ी ब्रोकर्स हो, आशिका हो, सभी की तरफ से ही सब्सक्रिप्शन करके चलने की राय यहाँ पर दी जा रही है। तो ये कंपनी का जो एफपीओ है वो आज से खुलने जा रहा है, और इस एफपीओ के जरिए कंपनी 4300 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाएगी। ये 4300 करोड़ रुपए की रकम में से 1200 करोड़ रुपए जो है वो कल एंकर इन्वेस्टर के जरिए, 46 करोड़ एंकर इन्वेस्टर के जरिए वो ऑलरेडी रेस कर चुके हैं। आज से लेकर 28 मार्च तक ये एफपीओ खुला रहेगा। 615 से 650 रुपए इसका प्राइस बैंड रहेगा। इशू साइज 4300 करोड़ रुपए है। कुछ हिस्सा रकम कर्ज भुगतान के लिए 2100-2200 करोड़ रुपए, और बाकी 600 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एफपीओ में करीब 98.9% हिस्सेदारी घटकर 80% या 81% के आसपास आ जाएगी, और 81% जो हिस्सेदारी आ जाएगी, इसके बावजूद भी 5-6% का एक बैंडविड्थ रहेगा फर्दर स्टेक सेल करने को लेकर। तो ऑलरेडी 1290 करोड़ रुपए कंपनी जुटा चुकी है, और अभी जो बाबा जी हैं उन्होंने ये भी बात कही कि ऑलरेडी कंपनी को 3000 करोड़ रुपए के आसपास इसमें मिल रहे थे, लेकिन उनकी जो लिमिटेशन थी वो 1290 करोड़ की थी, तो उन्होंने यहाँ पर उतनी ही रकम जुटाई है। तो एक्सपेंशन प्लान स्ट्रांग है कंपनी के पास, जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो भी काफी बेहतर है, नेटवर्क बहुत अच्छा है, और इसी नेटवर्क को फर्दर एक्सपैंड भी कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स जो मैंने रिसेंटली पढ़ी हुई थी उसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो कंपनी के न्यूट्रा कारोबार के अंदर, एफएमईजी कारोबार के अंदर, एफएमसीजी कारोबार के अंदर, दोनों में एक बहुत स्ट्रांग पैट है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये आपके स्क्रीन पर रिटेल आउटलेट 4.5 लाख, डिस्ट्रीब्यूटर 4763, प्रोसेसिंग प्लांट 23, और जो इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो भी करीब 15 के आसपास। तो बढ़िया नेटवर्क है और बढ़िया रिस्पॉन्स अब तक देखने को मिल रहा है एंकर इन्वेस्टर्स एटलीस्ट। बाकी फाइनेंशियल आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रंट पर किस तरह के हैं, नंबर्स बेटर साइड पर प्रॉफिटेबिलिटी वाइज आए हैं, लेकिन हाँ गोइंग फॉरवर्ड क्या विजन है इस पर आगे डिटेल्स आती रहेंगी। सभी ब्रोकर यहाँ पर सब्सक्राइब करा दे रहे हैं। सबका भाई सब्सक्राइब का कॉल आता हुआ रुचि सोया को लेकर, तो ये चर्चा में था, तो सोचा इसके में एक डिटेल प्रेजेंटेशन ले आई जाए आपके लिए, मार्केट एक्सपर्ट का व्यू, और सुमित ने इन हाउस सारा आपको डिटेल समझा दी। ये है रुचि सोया के एफपीओ पर 360 डिग्री कवरेज। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट चेक। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. जब से एयर कूलिंग लगवाया है, मुनाफे में बहुत फर्क आया है। तरक्की सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ अलग करने से होगी। सिम्फनी लार्ज स्पेस वेंटी कूलिंग, बियॉन्ड कूलिंग। Physical Share Solutions Private Limited is a trusted name in legal advisory in the world of physical securities. Its wide variety of services offers solutions for all your physical securities concerns and investment needs. Empower your prosperity with Physical Share Solutions Private Limited. अरे ये विकी और कैट का लेटेस्ट पिक्चर्स देखा क्या? कैट? कैट कौन?
हम सेलिब्रिटी न्यूज में अप टू डेट नहीं रहते। गाइस, नए क्रिप्टो डाना के बारे में सुना? It's not that new. Launched November 4, 2021. पर क्रिप्टो में ऑलवेज अप टू डेट, क्योंकि हम हैं क्रिप्टो में प्रो। सो इफ यू वांट टू ट्रेड, अर्न एंड लेंड क्रिप्टो, देन ज़ेप्पे। क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एवं एनईएफटी अनियंत्रित होते हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ऐसे लेनदेन से उत्पन्न किसी भी नुकसान के लिए नियमित उपाय उपलब्ध नहीं है। ऑटोमेटिक गो ऑटोमेटिक, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर गो ऑटोमेटिक, गो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ला 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 ला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गो ऑटोमेटिक, गो ऑटोमेटिक, गो 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 गो, मार्केट टाइमर भी गो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, गो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। अब मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने का नो टेंशन। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के साथ जस्ट गो ऑटोमेटिक एंड हो जाओ टेंशन फ्री। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ओ, हेलो। हेल्थ इंश्योरेंस, अपने तन की रक्षा करूंगा। अगर मन बदल जाए तो? कैसे बदलेगा वो जो तकदीर में लिखा है? तकदीर नहीं, यहाँ लिखा है। लेने के बाद कैंसिल करोगे तो भी फुल रिफंड, फोन पे। जा, जी ले अपनी जिंदगी। हेल्थ इंश्योरेंस पसंद ना आने पे 15 दिन में कैंसिल करो तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। अब पाइए 1 करोड़ का सुपर टॉप अप ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ₹849 से शुरू, फोन पे। Discover your ability to break through the trading myths that are holding you back. Overcome the challenges and create the path to an abundance of wealth. Register today for an exclusive workshop on stock trading and investment. CNBC TV 18 presents Invest Wise, Learn, Earn and Grow. Powered by Malkan's View. क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। दीवारों की धड़कन है सोनम, सोनम। सोनम वॉल क्लॉक्स, दीवारों की धड़कन। Ruchi Soya Industries Limited. Further public offering of equity shares of face value of ₹2 each through the book building process in the price band of ₹615 to ₹650 per equity share. Bid issue opens on Thursday, March 24th and closes on Monday, March 28th, 2022. For risk factors and more details, please refer to the red herring prospectus. दबाव वापस बढ़ गया भाई। 665 ये हो क्या रहा है? मैंने 650 अंक का दबाव 12:30 बजे के शो में मेंशन हुआ था, उसके बाद रिकवरी आ गई थी, तो अभी हम लोग कह रहे थे रिकवरी हो गई भाई। 450 अंक का दबाव है, वो 450 वाला अंक वापस फिर से निफ्टी बैंक लगी, निफ्टी बैंक 450 वाला अब वापस 650 अंक की कमजोरी की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ। तो अच्छा, अभी तक वीरू स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू, अब तक कोई वहां से अपडेट नहीं है ऐसा कुछ कि कोई एडिशनल सैंक्शंस वगैरह लग गए हैं? बस कमेंट्री आना शुरू हुई है कि बहुत बड़ा मिस्टेक किया है पुतिन साहब ने वहां पे। अब अपडेट्स बस आ रहे हैं, अभी तक कोई सैंक्शन को रिलेटेड कुछ आया नहीं है। अच्छा, एक एडिशन और आ गया कल से ग्लोबल क्यूज के लिए। नॉर्थ कोरिया ने भी एक मिसाइल चला दी। अभी यहाँ की मिसाइल हैंडल नहीं हो रही थी आशीष, अब कहाँ की मिसाइल हैंडल करेंगे। अब रही बात, देखिए बाजार की आशीष, ये उतार चढ़ाव बता रहा है आपको कि आज दिन गुरुवार का है, जिसे कहते हैं एक्सपायरी। तो ये है वो एक्सपायरी का असर आपकी स्क्रीन पर। ये अगर आप देखें ऊपर नीचे ऊपर, ये पर्वत श्रृंखला जो आप देख रहे हैं आशीष, ये एक्सपायरी का एक सबसे बड़ा सूचकांक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं आशीष, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर अब भी जब बाजार डे लो पर है, टाटा स्टील इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी मेटल्स
इस सर्कमस्टेंसेस में सबसे फायदेमंद स्थिति में, और एक है आशीष डेल्टा कॉर्प DI पर। ये वो स्टॉक्स है जो बहुत बार इस हफ्ते चर्चा भी हुई थी। ऐसी तरह की बढ़िया स्टॉक पिकिंग ब्रेक के उस पार वीरू और हर्षिता के साथ देखिए कमाई के अड्डा में। नमस्कार।